बिहार में चुनाव है और इसी साल चुनाव है और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने पहले तो कहा इशारों में कि वो इंडी गठबंधन का साथ चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन ने उनको साइड कर दिया। कोई भी नेता उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहा था और ऐसे में अब थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट हो गई है। लेकिन ये सुगबुगाहट जहां आरजेडी पर सबसे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब पिछली बार थर्ड फ्रंट बनाकर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने भारी नुकसान आरजेडी को पहुंचाया था और इस बार तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम हिंदू प्रत्याशियों को भी उतारने वाले हैं चुनाव में। तो अगर ऐसा होता है तो सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये भारी पड़ने वाला है। पहले आपको सुनवाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे इशारों में महागठबंधन का साथ देने की बात कही थी, कैसे उनकी तरफ से ऑफर दिया गया था। सुनिए जरा। जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया। यह अलग बात है कि तुमने बेईमानी करके हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिया, अलग बात है, मगर ये होश के नाखून लो, इस पर जागो। देखिए, मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। अक्लमंद को इशारा काफी है। तो ये अपील तो आपने सुन ली, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की अपील लग रहा है कि महागठबंधन को पसंद नहीं आई। महागठबंधन ने इसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया, साइड कर दिया। जरा समझाते हैं आपको हुआ क्या है। बिहार चुनावों को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की। इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का उनका मन था और इसको लेकर उन्होंने अप्रोच कर दिया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी भी नेता का बयान नहीं आया। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे में बड़ा ऐलान किया। अख्तरुल ईमान है प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि AIMIM अब तीसरा फ्रंट इस बिहार चुनाव में बनाएगी। इंडी गठबंधन ने अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, वो ये भी कह रहे हैं, और अब हम इंतजार नहीं करेंगे। अख्तरुल ईमान क्लियर कर रहे हैं कि अब हम वेट नहीं करने वाले हैं। AIMIM अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और काम शुरू हो चुका है। तो AIMIM की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई है। लेकिन जरा समझिए, जब पिछली बार ये चुनाव लड़ा था तो भारी चोट पहुंचाई थी। किसे चोट पहुंचाई थी, कैसे नुकसान हुआ था, आगे क्या नुकसान होने वाला है, बता दें आपको। पहले यही बताते हैं कि पिछली बार कैसे चोट पहुंचाई थी, कितना नुकसान किया था आरजेडी का, जरा जान लीजिए। ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं। 2020 में बिहार में सेक्युलर फ्रंट बना था और AIMIM, BSP, रालोसपा और सुभासपा ने हाथ मिलाया था, साथ आ गए थे ये सारे दल। AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। AIMIM ने आरजेडी के वोट बैंक में उस वक्त सीधी सेंध मारी थी और बहुत चोट पहुंचाई थी। सीमांचल में AIMIM की स्थिति उस वक्त मजबूत हो गई थी। बिहार में 17% मतदाता मुस्लिम हैं और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक बंटने पर आरजेडी और कांग्रेस को भारी नुकसान उस वक्त हुआ था। लेकिन अब लग रहा है कि फिर से तीसरे फ्रंट की सुगबुगाहट है, क्योंकि अख्तरुल ईमान को आपने सुना, AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी हम थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तो क्या अब इससे और भारी पड़ने वाला है और नुकसान होने वाला है? क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको जल्दी से देते हैं, क्योंकि इनके मुद्दे एक हैं। नुकसान इसलिए है कि एजेंडा एक है, मुद्दे एक हैं, बयान भी एक जैसे होते हैं। देखिए, इंडी गठबंधन की पहले बात करें तो वक्फ कानून का विरोध इंडी गठबंधन का अपना एक पूरा बड़ा मुद्दा रहा है। तेजस्वी यादव उसे जिंदा करने में लगे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी का भी मुद्दा वक्फ कानून का विरोध ही है। सोचिए, मुद्दा एक है, वोट बैंक एक है, और अगर साथ नहीं लड़ते हैं तो कैसे ये बदलाव होगा, कैसे ये नुकसान पहुंचाएगा, आप समझिए। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी उसी कोशिश में कूद पड़े हैं। सुनिए, दोनों के बयान सुनवा रहे हैं आपको। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है, मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की, मस्जिद की आती है तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर TDP को छोड़ दीजिए और पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
तो सारा खेल वोट बैंक का है, लेकिन क्या ये वोट बैंक छिटक कर ओवैसी के पास जाने वाला है? उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझाते हैं आपको। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर है और ऐसे में इंडी गठबंधन की मुस्लिमों से उम्मीदें हैं कि वो वोट उन्हें देंगे। इंडी गठबंधन ने वक्फ कानून को मुद्दा बनाए रखा, उसको जिंदा रखने की पुरजोर कोशिश की है। वक्फ संपत्तियों के जरिए मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश उनकी कहीं थमी नहीं थी। जब बिल प्रपोज हो रहा था या जब पास हो गया, उसके बावजूद नहीं थम रही है। बिहार में वक्फ बोर्ड के पास 3000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। अब ये समझिए, ये टेक्निकल एंगल है जिसकी वजह से ओवैसी को फायदा मिल सकता है। इसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों की संपत्तियां हैं और पटना में वक्फ बोर्ड की 300 से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ की 250 से 300 संपत्तियों पर कोर्ट केस चल रहा है बिहार में और ओवैसी कानून के अच्छे जानकार माने जाते हैं, बैरिस्टर रहे हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोर्ट भी वो गए थे। ओवैसी वक्फ के मुद्दे पर बड़ी सेंधमारी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं। वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, ये भरोसा देकर कि उनके हक की लड़ाई वो लड़ लेंगे कोर्ट में। और यहाँ पर आरजेडी को और कांग्रेस दोनों को दिक्कत पेश आ सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रण बिहार में चुनावी रण सज चुका है और ऐसा लग रहा है कि इस बार आरजेडी को ज्यादा चिंता या ज्यादा डर असदुद्दीन ओवैसी से है, क्योंकि ओवैसी सेंधमारी करने के लिए कूद पड़े हैं चुनाव में और अब तो थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या तैयारी है आरजेडी की? क्या ओवैसी का आना भारी पड़ेगा और बीजेपी कैसे इसे हैंडल करने वाली है, उसकी क्या तैयारी है? रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दें। बिहार में चुनावी रण सज चुका है। सभी दल अपनी जीत पक्की करने के लिए सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। ओवैसी चाहते थे कि बिहार के रास्ते इंडी गठबंधन में उनकी एंट्री हो जाती, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को सीमांचल में एनडीए से ज्यादा ओवैसी से डर लग रहा है। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि जो ओवैसी अकेले चुनाव लड़कर सीमांचल की 5 सीटों पर शिकस्त दे सकते हैं, अगर वो इंडी गठबंधन में आ गए तो हो सकता है कि सीमांचल से बाहर पांव फैलाना शुरू कर दे। यही वजह है कि ओवैसी के बार बार इशारा देने के बाद भी इंडी गठबंधन उनसे दूरी बनाए हुए है। बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए विपक्षी दलों के पास सिर्फ वक्फ संशोधन कानून का इकलौता मुद्दा है। ऐसे में इंडी गठबंधन हो या एआईएमआईएम, दोनों ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर मंचों पर आक्रामक है। असदुद्दीन ओवैसी एनडीए के सहयोगी दलों को टारगेट कर रहे हैं। कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं हमारे पास है, ये है। बिहार में भी जेडीयू और चिराग पासवान एनडीए के बड़े सहयोगी हैं, जिन्हें कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का साथ मिलता है। ऐसे में ओवैसी ही नहीं, तेजस्वी यादव खुले मंच से शरीयत की वकालत और संवैधानिक कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। इंडी गठबंधन पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही है। बिहार की जनता को बता रही है कि विपक्ष ना तो संविधान का सम्मान करता है और ना ही संविधान निर्माता का। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने लालू प्रसाद की वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें बाबा साहेब की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी थी। जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार
केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है। बिहार में एनडीए को नीतीश कुमार और चिराग पासवान के कारण मुसलमान वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने पीएम मोदी के जरिए पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की है। पसमानदा मुसलमानों तक सरकार की नीतियां पहुंचाने के लिए जून के महीने में पसमानदा महासम्मेलन भी किया। बीजेपी मानती है कि वक्फ बिल हो या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो, मुसलमानों में पसमानदा तबका इन सबसे अछूता रहा है और उसे इसका कोई भी लाभ कभी नहीं मिला। ये जो जहरीली सोच है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को यह नहीं कहती कि वो समाजवादी नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि वो कहती है कि ये नमाजवादी शरिया प्रेमी है, और वो भी 9वीं फेल। बिहार चुनाव के लिए एनडीए के पास मोदी की गारंटी है, विकास का इरादा है, रोजगार का वादा है, जबकि इंडी गठबंधन के पास महज वक्फ का मुद्दा है जो संसद से पास होकर कानून बन चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि बिहार की जनता विकास को चुनती है या शरिया को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।